बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली और पंजाब में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। शुरुआती जानकारी जो मिल रही है, दिल्ली और पंजाब में भूकंप के झटके महसूस किए गए, और साथ ही यह भी खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि केंद्र कहां है यह अभी साफ नहीं हो पा रहा है, लेकिन शुरुआती जानकारी मिल रही है कि दिल्ली और पंजाब के भी कुछ इलाकों में, दिल्ली के भी कुछ इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। जगविंदर पटियाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगविंदर, क्या जानकारी? देखिए, 1:24 के करीब जो है 3 सेकंड के लिए एक झटका लगा और फिर उसके बाद 1 सेकंड के लिए एक और झटका लगा। 2 झटके लगे। हालांकि लोग अपनी अपनी जितने भी दफ्तरों में काम करते हैं वो खड़े हो गए। हमारे दफ्तर में भी कुछ ऐसा ही माहौल हुआ, लेकिन उसके बाद लंबा झटका नहीं आया। ये उतना बड़ा झटका नहीं था जैसा कि अभी थोड़े दिन पहले जो है लंबी देर तक आए थे, लेकिन तकरीबन 3 सेकंड तक भूकंप के झटके मोहाली में और चंडीगढ़ में और इसके आसपास के इलाकों में महसूस किए गए 1:24 पर। मतलब रिक्टर स्केल पर क्या तीव्रता रही, कोई जानकारी अब तक? अभी इसकी हम जानकारी हासिल कर रहे हैं। अभी जानकारी नहीं मिल पाई और इसके केंद्र का भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी सिर्फ 2 मिनट पहले की ही ये घटना है। बाकी जानकारी जुटाई जा रही है। तो जगविंदर पटियाल बता रहे हैं कि बहुत हल्के, बहुत कम देर के लिए झटके आए। बताया जा रहे हैं कि सिर्फ 3 सेकंड के लिए एक झटका, फिर उसके बाद 1-2 सेकंड का झटका आया था। यानी कि हमारे साथ आसिफ भी जुड़ चुके हैं। आसिफ, जम्मू कश्मीर से क्या जानकारी? बिल्कुल अमन, आपसे थोड़ी देर पहले श्रीनगर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। हम सब अपने ऑफिस में ही बैठे थे तो अचानक से कुर्सियां हिलने लगी, जिसके तुरंत बाद हम नीचे ग्राउंड में आए और जो आसपास की बिल्डिंगों में भी जो दफ्तरों में लोग थे वो भी बाहर निकल आए थे। हालांकि झटके काफी हल्के से ही महसूस किए गए, लेकिन कई बार आए। जैसा आपने अभी कहा कि श्रीनगर में भी बिल्कुल वैसा ही हुआ कि पहले एक झटका आया, उसके कुछ सेकंड बाद दूसरा और तीसरा झटका भी महसूस किया गया, जिसके कारण लोग जो डर के हैं वो नीचे आ गए। और अब भी कुछ लोग जो ऑफिस परिसर है उसके आंगन में ही हैं, जबकि कुछ लोग अब वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप बता रहे हैं कि वहां पर 2 से 3 झटके महसूस किए गए यहाँ से? बिल्कुल, मैं अपनी ही बात खुद कहूंगा कि कुर्सी पे बैठे हुए थे तो जब पहला झटका आया, कुर्सी हिलने लगी, उसके तुरंत बाद हम वहां से बाहर निकले तो जैसे ही गली में पहुंचे, जो कॉरिडोर है वहां पे भी दूसरा झटका महसूस किया और सीढ़ी उतरते टाइम तीसरा झटका हमने भी महसूस किया। तो 1:24 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। आज से बता रहे हैं कि श्रीनगर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। जगविंदर पटियाल बता रहे हैं कि पंजाब की तरफ भी, वहां पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, और दिल्ली में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अब से कुछ देर पहले, कुछ ही मिनटों पहले, बल्कि बताया जा रहा है 1:24 पर, यानी कि कुछ ही मिनटों पहले भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली से जानकारी मिल रही है, पंजाब से हमारे साथ रविकांत जुड़ चुके हैं। रविकांत, दिल्ली में कब भूकंप के झटके और कितनी तीव्रता? बात करेंगे रविकांत से, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जगविंदर पटियाल बता रहे हैं कि पंजाब में भी, जालंधर और उस साइड का जो इलाका है वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 2 झटके पंजाब में। जगविंदर बता रहे हैं कि 3 सेकंड का, उसके बाद 1-2 सेकंड का फिर से भूकंप का झटका महसूस किया गया। हालांकि लोगों को पता लगा भूकंप के झटके के बारे में और लोग ऑफिस से बाहर निकल आए और प्रीमिसेस में आ गए लोग, ये भी जानकारी मिल रही है। घरों से लोग बाहर निकल आए, पंजाब से ये जानकारी मिल रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से आसिफ ने बताया कि वहां पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए और वहां पर भी हल्के झटके जरूर महसूस किए गए, लेकिन लोग एहतियातन, ये जानकारी मिल रही है, आसिफ बता रहे हैं कि एहतियातन लोग घरों से बाहर निकल आए और अभी भी बाहर ही हैं, क्योंकि अभी कुछ ही मिनटों पहले भूकंप के झटके महसूस किए गए। 1:24 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसमें दिल्ली, पंजाब, जम्मू कश्मीर। रविकांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविकांत, क्या जानकारी? देखिए, दिल्ली में भूकंप के झटके आए हैं और काफी लोगों ने इसको महसूस किए हैं। कई लोगों से मेरी बातचीत हुई। चाणकपुरी इलाके में एक व्यक्ति हैं जिन्होंने बताया कि जैसे ही वो सोफे पर बैठे, थोड़ी देर हुआ था और अचानक से उनको भूकंप का झटका महसूस हुआ है। इस तरह से कई लोगों से बात हुई है जिन्होंने ये बताया है कि उनको भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। हालांकि जिन लोगों से हमारी बात हुई, कोई ऊंची बिल्डिंग के किसी व्यक्ति से बात नहीं हुई, इसलिए इस तरह का जानकारी नहीं आई कि वहां क्या हाल है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर ये हुआ है कि महसूस किया है। बहुत तीव्र झटके आए हों ऐसा किसी ने नहीं बताया, लेकिन जो भूकंप आया है उसको लोगों ने महसूस किया है। और बड़ी खबर यह है कि कजाकिस्तान में केंद्र बताया जा रहा है, और तजाकिस्तान और रिक्टर स्केल पर आपको बता दें तीव्रता 7.2,
ये जानकारी मिल रही है। 7.2 रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता जो है मापी गई है, जो वो 7.2 है। तो तजाकिस्तान में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है, जिसके झटके यहां भारत में भी महसूस किए गए हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। और यह भी जानकारी मिल रही है कि रिक्टर स्केल पर भूकंप की जो तीव्रता है वो 7.2 मापी गई है। हालांकि कुछ ही देर के लिए भूकंप के झटके महसूस किए गए, बहुत ही कुछ सेकंड्स के लिए बल्कि ये कहा जा रहा है। और अब से कुछ मिनट पहले, यानी कि अब से 6 मिनट पहले, 1:31 हो रहा है, अब से ठीक 6 मिनट पहले 1:24 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.2 मापी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली, पंजाब, जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और आपको बता दें, जो जानकारी मिल रही है, रविकांत बता रहे हैं कि तीव्रता बहुत कम थी, लेकिन लोगों को महसूस हुआ झटका। लोग अपने ऑफिस से बाहर आए। और तजाकिस्तान में भूकंप का केंद्र और जो तीव्रता मापी गई है भूकंप की, वो 7.2। और तजाकिस्तान में जो केंद्र था भूकंप का, वो वहां पर जो भूकंप की तीव्रता मापी गई है वो 7.2 मापी गई है तजाकिस्तान में। भारत में कितनी तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए, ये अभी जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए, पंजाब में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। और वहां से आसिफ बता रहे हैं, श्रीनगर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जहां पर लोग एहतियातन अपने घरों से बाहर निकल आए। और ये देखिए, कुछ तस्वीरें भी आ रही हैं। देखिए, लोग घरों के बाहर आ गए एहतियातन, अपने ऑफिस से और अपने जो घर हैं वहां से। और ये श्रीनगर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, बाहर निकले हुए हैं। देखिए, आपको लोग मीडिया से भी बात करें। आपका नाम? बिलाल अहमद। बिलाल साहब, अभी जो भूचाल आया है, इस बारे में थोड़ा सा। जी, हम भी अभी सड़क पे ही थे लाल चौक में, तो मैंने थोड़ा महसूस किया है कि झटका आया, लेकिन शुक्र खुदा का है कि सब लोग खैरियत से हैं। और इससे पहले भी आए ज़लज़ले, तो हमें चाहिए कि हम खुदा की इबादत करें और अच्छी तरीके से चलें। तो यह हमारा मशवरा है। किसी भी तरह के जानमाल या नुकसान की कोई खबर नहीं है अब तक। ये राहत वाली बात है कि किसी भी तरह के नुकसान या जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोग घरों से बाहर निकले हुए हैं, सड़कों पर हैं, जिन्होंने भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और तजाकिस्तान में भूकंप का केंद्र और वहां पर भूकंप की जो तीव्रता मापी गई है वो रिक्टर स्केल पर 7.2 मापी गई है। भारत में किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन लोग अपने घरों से बाहर आए। मैप के जरिए भी हम आपको समझा रहे हैं कि कहां पर यह भूकंप के झटके महसूस किए गए। जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली एनसीआर। अब से ठीक, आपको बता दें, अब से ठीक 9 मिनट पहले, 1:24 पर, अब से ठीक 9 मिनट पहले भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं भारत में। और जो केंद्र रहा है वो तजाकिस्तान रहा है। वहां पर भूकंप का जो केंद्र है वो 7.2 मापा गया है। वहां पर हो सकता है नुकसान हुआ हो, लेकिन भारत में भूकंप के झटके जरूर महसूस किए गए, लेकिन कोई बड़ा नुकसान, कोई इस तरह की खबर नहीं है, कोई जानमाल का नुकसान इस तरह का कोई नहीं हुआ है अब तक। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दिल्ली एनसीआर में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब से जगविंदर पटियाल बता रहे हैं कि 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। आसिफ बता रहे हैं जम्मू कश्मीर, श्रीनगर से, कि उन्होंने खुद महसूस किया 2 से 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर से रविकांत ने बताया कि उन्होंने खुद भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग अपने ऑफिस से बाहर आ गए, घरों से बाहर आ गए। और रविकांत बता रहे हैं कि लोग अभी भी अपने घरों से बाहर हैं एहतियातन, क्योंकि लोग डरे हुए हैं, क्योंकि अभी हाल ही में 2 भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग डरे हुए हैं, इसलिए घरों के अंदर नहीं जा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली और पंजाब में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और भूकंप का केंद्र देखिए तजाकिस्तान, वहां पर भूकंप की तीव्रता 7.2 मापी गई है रिक्टर स्केल पर। भूकंप का जो एपिसेंटर है, जो केंद्र है, वो तजाकिस्तान है और वहां पर 7.2, जो कि काफी ज्यादा एक तरीके से देखा जाए तो 7.2 की तीव्रता का भूकंप तजाकिस्तान में। और इसका जो कंपन है वो भारत में भी महसूस की गई है। केंद्र तजाकिस्तान में, लेकिन कंपन भारत में भी महसूस की गई। तजाकिस्तान में हो सकता है बड़ा नुकसान हुआ हो, वहां पर अभी जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन भारत में राहत की खबर यह है, राहत की बात यह है कि किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान नहीं हुआ है। और जो एयर डिस्टेंस है वो 1350 किलोमीटर है दिल्ली से। आपको बता दें तजाकिस्तान का, जहां पर भूकंप का केंद्र है,
वो जगह दिल्ली से 1350 किलोमीटर है। एयर स्पेस की अगर बात करें तो वो 1350 किलोमीटर है, और वहीं पर तजाकिस्तान में भूकंप की जो तीव्रता है वो 7.2 मापी गई है। वहां पर हो सकता है कोई नुकसान हुआ हो, लेकिन राहत की बात यह है कि कंपन भारत में जरूर महसूस की गई है, लेकिन कोई नुकसान की कोई खबर अब तक नहीं आ रही है। मैप के जरिए भी हम आपको समझा रहे हैं। हमारे साथ रत्ना शुक्ला इस वक्त जुड़ चुके हैं। रत्ना, एनसीआर में भी, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके? जी हाँ, बिल्कुल। ये जो भूकंप के झटके हैं, ये दरअसल मुख्य रूप से जो भूकंप है वो ताजिकिस्तान में आया है, जो कि 7 की तीव्रता का है, और इसकी जो गहराई है वो 25 किलोमीटर है। यहाँ से ये काफी दूर है ये जगह, इसलिए भारत में इसके झटके तो महसूस किए गए हैं, लेकिन भारत में जहां जहां पर भी इसके झटके हैं, दिल्ली एनसीआर में भी महसूस किए गए हैं, किसी भी तरह के कोई भी डैमेज यहाँ पर नहीं हुआ है, सिर्फ झटके महसूस किए गए हैं। तो रत्ना शुक्ला बता रही है कि जमीन से 25 किलोमीटर नीचे जो तल है, जो जमीन है उससे 25 किलोमीटर नीचे है, और वहां पर 7.2 की तीव्रता का भूकंप आया है तजाकिस्तान में, लेकिन उसकी कंपन जो है, उसका असर जो है, जो कंपन है वो भारत में भी महसूस की गई है, और लेकिन 3 से 4 सेकंड मैक्स टू मैक्स, ये खबर मिल रही है। हाँ, थोड़े से महसूस हुए अभी भूकंप के, सारे लोग बाहर भी आ गए, थोड़े से झटके महसूस हुए अभी। तो अलग अलग लोग बता रहे हैं कि उन्होंने वहां पर झटके महसूस किए हैं भूकंप के। कई जगह मीटिंग चल रही है, कई कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं, लोग अपने ऑफिसेज में हैं, लोग अपने घरों में हैं, लेकिन आप देख रहे हैं हर कोई एकदम से बाहर आ गया। और ये श्रीनगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर लोग बता रहे हैं कि वो सड़कों पर थे, उन्होंने झटके महसूस किए गए। दिल्ली में भी लोगों ने कंपन महसूस की है, झटके महसूस किए हैं, और ये देखिए शोरूम के बाहर भी लोग खड़े हुए हैं। लेकिन भूकंप का जो केंद्र है वो तजाकिस्तान है, वहां पर 7.2 की तीव्रता मापी गई है, और वो जमीन तल से 25 किलोमीटर नीचे, जमीन से 25 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है, और वहां पर हो सकता है नुकसान हुआ, क्योंकि वहां पर भूकंप की तीव्रता 7.2 है। जगबीर सिंह जोगना खेड़ा। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले जब हम अंदर बैठे थे तो हल्का हल्का सा जैसे पंखा था छत से हमने हिलता हुआ दिखाई दिया, हम सारे उठ के बाहर निकल आए। हाँ, पर कोई नुकसान नहीं हुआ, नुकसान से बचाव है। यही राहत की बात है कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। राहत की बात दरअसल यही है कि हर कोई ये कह रहा है कि राहत की बात यह है कि कोई नुकसान नहीं हुआ। कंपन जरूर महसूस किया लोगों ने, भूकंप के झटके आए हैं, लोगों ने महसूस किए हैं। दिल्ली में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, और मैप के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये भी समझा रहे हैं कि भूकंप का केंद्र दरअसल तजाकिस्तान में है। जो एयर स्पेस की बात की जाए तो दिल्ली से 1450 किलोमीटर दूर है। वहां पर भूकंप की तीव्रता जो मापी गई है वो 7.2 मापी गई है, जमीन से 25 किलोमीटर नीचे मापी गई है। और ये देखिए भारत में भी इसकी कंपन महसूस की गई है, कंपन महसूस की गई है जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, दिल्ली एनसीआर में। लेकिन राहत की बात यह है कि किसी तरह के कोई नुकसान, जानमाल के नुकसान की कोई जानकारी अब तक नहीं हुई है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये राहत की बात है। लेकिन लोग जरूर थोड़ा घबराए, लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, और आपको बता दें दोपहर का वक्त है, लोग अपने ऑफिसेज में हैं और कई मीटिंग्स चल रही हैं, कोई अपने घरों में है, लेकिन हर कोई अपने घरों से, जिसने भी महसूस किए एहतियातन, क्योंकि कहा भी जाता है कि आप या तो कॉर्नर्स में हो जाते हैं, दीवारों के कॉर्नर्स में अगर आप चले जाए वो एक तरीका होता है, या फिर आप घरों से बाहर आ जाते हैं। और एनसी पंत साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, जियोलॉजिस्ट हैं। एनसी पंत साहब, आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है जो भूकंप के झटके भारत में महसूस किए गए हैं? अभी कोई मतलब अभी समय थोड़ा लगेगा इसके बारे में जानने के लिए। मैं कहीं क्लास ले रहा था फरीदाबाद में, और ये खबर मिली है, मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो रिपोर्टेड सेंटर है, जो एपी सेंटर है, वो काफ़ी दूर है यहाँ से, और इसके बारे में थोड़ा सा डाटा और थोड़ी जानकारी और होने के बाद जी हम इस बेटर एनालाइज कर पाएंगे। मगर ये जिस रीजन से है वो भी साइस्मिक प्रोन है, तो ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है आना। और एक तरह से जो इंटेंसिटी जो इनिशियली अभी पता चली है वो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते खतरा अभी नहीं हुआ।
नहीं पंत साहब, जो आप बता रहे थे तजाकिस्तान में है वो 7.2 रिक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता मापी गई है, लेकिन हिंदू कुश जो रीजन है वहां पर इतने फ्रीक्वेंटली यानी कि इतने ज्यादा भूकंप के झटके क्यों महसूस किए जा रहे हैं बार बार? देखिए, हिंदू कुश का जो रीजन है वो हिमालय के जो कॉन्टिनेंटल कोलिशन से बना हुआ पहाड़ है उसका एडजस्टमेंट का रीजन है। यानी हिमालय जैसे राइज भी कर रहा है जी। समस्या होती है कि ये शैलो लेवल के अर्थक्वेक्स हैं जिनके कारण डैमेज ज्यादा होता है। यानी कि एनर्जी डिसिपेशन अगर क्रस्ट में कम लेवल पे हो या ऊपर के लेवल पे हो तो वो ऑब्वियसली ऊपर ज्यादा ट्रैवल करता है, नुकसान ज्यादा पहुंचाता है। डिस्प्लेसमेंट इस रीजन में, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये तो वेल नोन है, ये एडजस्टमेंट तो होते ही रहेंगे, मतलब ये होते आ रहे हैं और होते रहेंगे। हमें केवल इस चीज की जरूरत है कि हम इस बारे में अवेयर रहें, जिसके बारे में कुछ हद तक हम हैं जी। जो हमने मतलब जो हम साइस्मिक जोनेशन वगैरह का ख्याल रखते हैं अपनी बिल्डिंग बनाने में, जो कि हम जागरूक हैं उसके बारे में। नहीं, ये जो रिक्टर स्केल पर 7.2 तीव्रता मापी गई है, ये कितनी खतरनाक है तजाकिस्तान के लिए? कजाकिस्तान के लिए तो थोड़ा है ही, काफी ज्यादा है ये। मतलब हर एक रिक्टर स्केल बढ़ने में 32 गुना एनर्जी रिलीज ज्यादा हो जाती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है ना असल में। तो कजाकिस्तान के लिए ये 7.2 काफी ज्यादा है, मगर इसका जो ये इस पे डिपेंड करेगा कि इसकी डेप्थ ऑफ फोकस क्या है। मतलब जो एपिसेंटर, जो कि वो प्रोजेक्शन है जहां पे ये अर्थक्वेक जमीन के नीचे आया, उसकी सरफेस पे जो प्रोजेक्शन है उसको एपिसेंटर कहते हैं जी। और जिस डेप्थ पे वो है उसको फोकस कहते हैं। तो फोकस की डेप्थ क्या है ये उस पे डैमेज डिपेंड करेगी। नहीं, वो बताया जा रहा है कि 25 किलोमीटर जमीन से नीचे 25 किलोमीटर केंद्र बताया जा रहा है। हाँ, तो 25 किलोमीटर तो थोड़ा सा चिंता का विषय है क्योंकि ज्यादा गहरा नहीं है जी। मगर फिर भी 25 किलोमीटर में काफी डिसिपेशन ऑफ एनर्जी हो जाता है, तो उम्मीद है कि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा कजाकिस्तान में भी। पंत साहब, अभी जो जानकारी मिल रही है वो 28.7 किलोमीटर जमीन तल से नीचे है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि पंत साहब बता रहे हैं, जो कि जियोलॉजिस्ट है, कि 7.2 अगर तजाकिस्तान में आया है तो वहां के लिए खतरे वाली बात जरूर है, क्योंकि रिक्टर स्केल पर अगर तीव्रता मापी गई है 7.2 और जो जानकारी मिल रही है जमीन तल से 28.7 किलोमीटर नीचे है, तो वो बता रहे हैं कि ज्यादा नीचे नहीं है, तो वहां पर हो सकता है नुकसान हुआ हो। लेकिन राहत की बात है कि भारत में कंपन जरूर महसूस की गई है, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। भारत में कुछ सेकंड्स के लिए भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, दिल्ली में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, और ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जगह जगह। वहां पर किस तरह से ये एबीपी न्यूज का ऑफिस है जो आप देख रहे हैं, वहां पर लोग अपने सिस्टम पर काम कर रहे थे, वहां पर अचानक से खड़े हो गए लोग। जगह जगह इसी तरह से तस्वीरें देखने को मिली और ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको समझा रहे हैं कि जमीन जो तल है उससे 28.7 किलोमीटर, लगभग 29 किलोमीटर नीचे रहा है। लेकिन जो जियोलॉजिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो बता रहे हैं कि ये ज्यादा नीचे नहीं है और उस लिहाज से खतरा है और नुकसान का अंदेशा भी जता रहे हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं, जो हम लगातार बात कर रहे हैं, उनका ये भी कहना है कि अगर रिक्टर स्केल पर 7.2 तीव्रता मापी गई है तजाकिस्तान में और जमीन तल से 28.7 किलोमीटर अगर नीचे है तो वो ज्यादा नहीं है। तो ऐसे में नुकसान का अंदेशा तजाकिस्तान में जरूर है और बड़े नुकसान का अंदेशा भी जता रहे हैं एक्सपर्ट्स। लेकिन बता दें, कंपन भारत में महसूस जरूर की गई है, लेकिन भारत में राहत की बात यह है कि किसी तरह के कोई नुकसान की कोई खबर नहीं है।